नमस्कार दोस्तों। डीडीए ने दीपावली स्पेशल हाउसिंग स्कीम का फेज़ 3 लॉन्च किया है और कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, स्पेशली सेक्टर 19B वाले प्रोजेक्ट में। तो इस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहले फेज़ 3 से रिलेटेड मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। टोटल 257 यूनिट्स हैं। अगर उनके ब्रेकअप की बात करें तो MIG के यूनिट्स हैं 132 सेक्टर 14 में और HIG के यूनिट्स हैं 123 और 2 पेंट हाउसेस भी हैं। तो अभी भी अगर देखा जाए तो हम 3 डिजिट्स की बात कर रहे हैं ऑप्शंस की, राइट। जो सब्सिक्वेंट फेजेस होंगे आगे फेज़ 4, फेज़ 5, फेज़ 6 में भी कुछ जो कैंसलेशंस आएंगे जो इस फेज़ के बाद भी बचेंगे, उनमें हार्डली मुझे लगता है 2 डिजिट्स में ही होंगी चीज़ें। 20, 25 या 30 इतने ही यूनिट्स बचेंगे। अब जो यूनिट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं उनकी थोड़ी सी स्थिति बता देता हूँ। जो मैक्सिमम यूनिट्स हैं वो J टावर में है या K टावर में है और कुछ F टावर में है। तो J एंड K टावर लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया क्योंकि ये में भी फेसिंग्स अच्छी नहीं थी, EWS के काफ़ी करीब थे। और F टावर में जो बैक साइड वाली यूनिट बच रही हैं वो नॉर्थ फेसिंग यूनिट्स थी और हर एक टावर में कुछ ना कुछ बच रहा है, सिंगल डिजिट में ही बच रहा है क्योंकि वो अच्छी यूनिट्स थी। कहीं ना कहीं वो रह गई हैं अभी भी, तो उस पर भी ट्राई किया जा सकता है, राइट। यूनिट्स दबी हुई हैं, बट क्या आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? बीइंग एन एंड यूज़र, आई थिंक अगर आप अपने लिए घर देख रहे हैं द्वारका में बसी बसाई लोकेशन पर, जहां पर सब कुछ आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, लग्जरियस लाइफस्टाइल हो, कनेक्टिविटी बहुत बेहतरीन हो, ओपन स्पेस ज़्यादा हो, एयरी हो, फैसिलिटीज़ काफ़ी सारी हो और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल आप चाहते हैं विद इन द सिटी, राइट, द्वारका के बिल्कुल प्राइम सेक्टर में, तो अभी भी आपको इसमें अपना लक ट्राई करना चाहिए। भले ही दबी हुई यूनिट्स हैं बट फिर भी यहाँ पर एंड यूज के केस में सेंस क्रिएट करता है। अब इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो रेंटल्स एक बहुत मेजर की एट्रीब्यूट होता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ड्राइव करने में। तो अगर वो वेस्ट फेसिंग वाली बालकनी है गोल्फ कोर्स फेसिंग की और कोई नॉर्थ फेसिंग बालकनी है तो रेंटल्स में कितना डिफरेंस आएगा? हार्डली 1,500 से 2,000 या 2,500 के आसपास का डिफरेंस आएगा, राइट। अगर इसको परसेंटेज के टर्म्स में बात करें तो 7 से 8% के आसपास का फ़र्क आएगा। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यस, रीसेल वैल्यू कंपैरेटिवली उसकी कम होगी, बट जो मैंने रेट की बेंचमार्किंग की है, अगर उस रेट के नीचे आप अपने लिए यूनिट रिज़र्व कर पा रहे हैं एक ठीक ठाक रेट पर, ठीक ठाक रेट कौन सा है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, अदरवाइज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को खोज सकते हैं। तो अगर आप उस रेट के नीचे हैं तो फिर भी एक इन्वेस्टमेंट सेंस क्रिएट करता है। काफ़ी लोग हार चुके होंगे, बहुत ज़्यादा लोग ट्राई नहीं करेंगे। जो हार्ड कोर एंड यूज़र हैं वो ही देखेंगे, तो यहाँ पर एक वापस से एक इन्वेस्टमेंट सेंस भी बन जाता है क्योंकि हो सकता है कि आपको एक बेहतरीन रेट पर कोई चीज़ मिल जाए, भले ही वो प्रेफर्ड यूनिट ना हो तो भी कोई बात नहीं, राइट। तो बेस्ट चीज़ें जो थी वो फेज़ 1 में ही निकल गई थी। फेज़ 2 में कंपैरेटिवली कम अच्छी यूनिट्स थी, बट फिर भी वहाँ पर लोगों ने ठीक ठाक यूनिट्स ठीक ठाक रेट पर बुक कर लिया। फेज़ 1 में रेट थोड़ा सा इमेच्योर था, फेज़ 2 में और मैच्योर हुआ, फेज़ 3 में और भी मैच्योर होगा। और जो मैंने अपनी एनालिसिस दी थी कि रेट्स कितने जाएंगे, उस पर तो ऑलरेडी उसी के आसपास हम चल रहे हैं, राइट। हार्डली 2 से 3% का गैप आया है और आगे आकर के और भी मैच्योर होने वाले हैं। तो सब्सिक्वेंट फेजेस का भी थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि HIG की 5, 7, 10 यूनिट्स बचें, MIG की 10, 15 यूनिट्स बचें। पेंट हाउसेस तो मुझे नहीं लगता कि अब बचनी चाहिए। अब अगर उस टाइम पर आप ट्राई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको एक अच्छी डील ले सकते हैं। तो DDA ने आपको एक बार मौका दिया, आप वहाँ पर फेल हुए, दूसरी बार मौका दिया, आप वहाँ पर फेल हुए, और ये आप अपने लिए एक आखिरी चांस समझ सकते हैं कि आपको एक एंड यूज़ के लिए ठीक ठाक रेट पर ठीक ठाक चीज़ मिल जाए, राइट। तो मैंने अपने DDA वेबिनार के माध्यम से, जो ये पब्लिक वीडियोस के माध्यम से
लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है। जितने भी डीडीए पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने अच्छे रेट्स पर, जो बेंचमार्क रेट की मैं बात कर रहा हूँ उससे कम के रेट पर अपने लिए यूनिट रिज़र्व की, अच्छी यूनिट रिज़र्व की। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोगों की काफ़ी सारी पॉजिटिव मैसेजेस मुझे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, राइट। एक या दो लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने लिए यूनिट रिज़र्व नहीं कर पाए हैं, उनके भी अलग अपनी कंडीशंस थी कि वो इस बजट से ज़्यादा नहीं जा सकते या चाहिए तो यही वाली फीसिंग चाहिए। उस केस में यस एक या दो लोग ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं हैं, बाकी सारे सक्सेसफुल रहे। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने अपने प्राइवेट वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है। इसी तरीके से मैं फेज़ 3 में भी आप लोगों की हेल्प करूँगा। तो इस बार का मैंने डीडीए वेबिनार 24 फेब को दोपहर के 12:15 से 1 बजे तक रखा है, यानी कि अपकमिंग सैटरडे को 24 फेब 12:15 से 1 बजे तक रखा है। अगर आप फेज़ 3 के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपको ये वेबिनार ज्वाइन करना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी मेरे एलीट मेंबर हैं तो आपके लिए ये वेबिनार फ्री है। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मैं पहले ही बता देता हूँ, तो आपको इसे लाइव ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो कोशिश करें कि इसे लाइव ज्वाइन करें। अब रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात कर लेते हैं। डीडीए ने इनिशियली 100% का डिमांड रेज किया था, बट अपने नोटिस के माध्यम से उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि अभी सिर्फ 75% की डिमांड मीट करनी है। 25% जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको ऑक्यूपेशन के टाइम पर देना होगा। मतलब जब डीडीए ऑक्यूपेशन ऑफर करेगा तो डीडीए टारगेट कर रहा है इस साल के आखिरी क्वार्टर में ये फ्लैट्स डिलीवर करने को। काम अभी भी बचा हुआ है। जो अभी रिसेंट जो कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अलॉटीज़ थे उन्होंने एक लीगल नोटिस भी भेजा है डीडीए को, जो भी काम वगैरह हैं उनको स्पीड अप करने के लिए अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। और ईडब्ल्यूएस की जो यूनिट्स थी 50% ऑफ यूनिट्स की डिमांड की है अलॉटीज़ को मार्केट रेट पर सेल करने के लिए। तो इस पर एक लीगल फाइट स्टार्ट हो चुकी है अलॉटीज़ और डीडीए के बीच में। अब इसका क्लोज़र क्या होगा ये आगे आने वाला टाइम ही बताएगा, बट जो इससे डेवलपमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। और जो अलॉटीज़ हैं उनकी भी डिमांड जायज़ है, क्योंकि रूल के हिसाब से उन्हें हाफ ऑफ ईडब्ल्यूएस यूनिट्स अलॉट होनी चाहिए, राइट। और वो उसे एज अ सर्वेंट रूम यूज़ करें, एज अ स्टोर रूम यूज़ करें, एज अ गेस्ट रूम यूज़ करें, वो उनकी मर्जी है। और अगर आप एक HIG के अलॉटी हैं तो आई थिंक इन फ्यूचर जब ये अलॉटीज़ को ऑफ़र हो तो आपको मार्केट रेट पर ले लेना चाहिए। और अगर अभी आप SHIG देख रहे थे जबकि अब ऑप्शंस नहीं है SHIG के, तो आपको HIG की तरफ रुख करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि EWS वाली यूनिट भी आपको मिल जाए, बट इस पर कुछ भी गारंटीड नहीं है। मुझे लगता है कि ये ग्रे एरिया ही है। आगे क्या होगा वी नेवर नो, डीडी केस जीतेगा या जो अलॉटीज़ हैं वो केस जीतेंगे। बट अगेन अगर वो ऑफ़र होता भी है तो आप उसे इंडिपेंडेंटली रेंट आउट कर सकते हैं और ईज़िली 15 से 18 हज़ार रुपये ऑन अ रॉ फ्लैट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि एक ठीक ठाक सा रेट निकल करके आ जाता है। एक छोटा कपल या एक बैचलर बड़ी ईज़िली से वहाँ पर रह सकता है, अपना गुजारा कर सकता है, राइट। और एक दो क्लैरिफिकेशंस और आई हैं कि जो EWS का RWA होगा वो अलग होगा और जो लग्जरी वाला RWA होगा वो अलग होगा। जो कम्युनिटी स्पेसेस हैं वो यस शेयर होंगे, बट जो कॉमन एमिनिटीज़ हैं अदर देन कम्युनिटी सेंटर वो शेयर नहीं होगा। और कम्युनिटी सेंटर आपको तो बुकिंग बेसिस पर मिलने वाली है, राइट। तो जो इनिशियली लोगों का डर था कि EWS वाले इतनी ज़्यादा है और ये लग्जरी वाली एमिनिटीज़ में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी लाइफस्टाइल जो लग्जरी के अलॉटीज़ हैं उनकी, तो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। काफ़ी क्लैरिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी इस पर। और जो वॉल है अभी शायद जो एग्जिस्ट करती है वो 3 फीट के अराउंड की है, और उसको बढ़ाने के लिए और ऊंचा उठाने के लिए भी बात की गई है। और अगर RWA अलग अलग है
तो लग्जरी वाला RWA अपने हिसाब से चीज़ें मेंटेन कर सकता है। वो वॉल अगर ऊपर उठाना चाहे, कोई कांटे वगैरह लगाना चाहे तो लगा सकता है। बट जो कम्युनिटी स्पेसेस हैं वो यस बुकिंग के बेसिस पर और दूसरों से भी शेयर करना होगा, ये तो शुरू से ही इस पर क्लैरिटी थी, राइट। नेक्स्ट, DDA हाई स्पीड लिफ्ट्स इंस्टॉल करेगा, जैसा कि उनके ऑफिशियल से कंफर्मेशन आया है। जो मेरा एनालिसिस है, DDA को भी कहीं ना कहीं पता नहीं था कि ये प्रोजेक्ट इतना सुपर डुपर हिट जाएगा, और कहीं ना कहीं इस ओवरवेलमिंग रिस्पांस को देख करके DDA के जो ऑफिशियल्स हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है और भी ज़्यादा पैसा इस प्रोजेक्ट में पुट करने के लिए। तो जो मुझे उम्मीदें दिख रही हैं कि DDA थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड जा सकता है, जो अपनी बजटिंग है उसको स्ट्रेच कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल करके आ रहा है DDA को, कि और लग्जरी लाइफस्टाइल्स के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको इंस्टॉल कर दे। जैसे कि जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है वो हाई स्पीड लिफ्ट है। तो यस, कहीं ना कहीं से कंफर्मेशन आया है कि हाई स्पीड लिफ्ट्स लगेंगी तो बहुत बेहतर होगा लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए, राइट। तो कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा DDA ट्रैक नहीं कर रहा, और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट आई थॉट कि ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मुझे अपने यूट्यूब कम्युनिटी के साथ शेयर करना चाहिए। और अगर आप फेज़ 3 के लिए देख रहे हैं तो क्या रेट्स होने चाहिए क्लोज़र के लिए, स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, आपके कुछ जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी दुविधा है, उनका समाधान करने के लिए हम DDA वेबिनार में मिल सकते हैं अपकमिंग सैटरडे। तो सी यू देयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर DDA e-ऑक्शन फेज़ 3। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको और भी बेहतरीन एजुकेशनल वीडियोज़ हों, गुड़गांव से रिलेटेड प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ हों, नोएडा से हों, एजुकेशनल कंटेंट हो, प्लीज़ एन्जॉय दोज वीडियोज़। आपकी रियल एस्टेट की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाएगी और आप एक बेटर इन्फॉर्म डिसीज़न ले पाएंगे। और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंटरेक्टिव वे में लर्निंग के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप एलिट मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कि हम मंथली वेबिनार करते हैं, एजुकेशनल कंटेंट्स वगैरह ऑफर करते हैं, प्रोजेक्ट के अनबायस्ड रिव्यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू, बाय बाय।